नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज रूम में मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी। आपसे कई सारी बातें हम लोग करते रहते हैं और खास तौर पर कांग्रेस को लेकर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ा फैसला हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सारी इकाइयों को भंग करने की एक चिट्ठी लिखी। बहुत सामान्य और आसान शब्दों में जब ये चिट्ठी आए, एक दर्शक इसको देखे, इसका क्या मतलब है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में अब कोई नेता नहीं बचा, कोई बॉडी नहीं बची। पहले तो ये समझा दीजिए कि इकाई भंग होने का मतलब क्या हुआ। दरअसल आप देखिए, अगस्त 2023 में कांग्रेस के जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे पूर्व सांसद खाबरी जी, उनको हटा करके कांग्रेस के जो पूर्वांचल से आते हैं और काफ़ी नामचीन रहे, अलग अलग दलों में रहे, लड़ाकू माने जाते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो पे, अजय राय जी को कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई ताकि कांग्रेस को पूरी तरह से रिफॉर्म किया जा सके। जी। नवंबर में कमेटी आती है, कमेटी में कुछ नए कुछ पुराने लोगों को शामिल किया जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी उस कमेटी में कि 50 साल से कम उम्र के ज़्यादातर लोग थे। नो डाउट जिस तरह का रिजल्ट आया है उत्तर प्रदेश में, वो गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ, और कांग्रेस के जहां सिर्फ एक सांसद थी सोनिया गांधी जी, वहां अब कांग्रेस के 6 सांसद हैं। ये भी वो जो प्रदेश कमेटी है वो अपनी उपलब्धि के रूप में बात करती है। हालांकि उस उपलब्धि के पीछे और कई ढेर सारे कारण रहे। जब लोकसभा चुनाव बीतता है, लोकसभा चुनाव बीतने के बाद जैसा कि पॉलिटिकल पार्टियों की एक परिपाटी रही है कि अपने संगठन को नए सिरे से संवारने का प्रयास करते हैं ताकि संगठन को अगले चुनाव के लिए तैयार किया जा सके। कांग्रेस ने भी वही किया। कांग्रेस के जो संगठन महासचिव थे प्रदेश, अनिल यादव जी, वो अलग अलग जिलों में गए। दूसरा दौरा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का हुआ, और इन लोगों ने सभी जिलों का दौरा करने के बाद अपना एक जो फीडबैक है वो शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा। शीर्ष नेतृत्व ने उस फीडबैक को देखा। इसके बाद कांग्रेस की जो राष्ट्रीय कमेटी है उसके सामने जिले मतलब एक एक प्रदेश की समीक्षा हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक सुझाव दिया कि क्यों न हम प्रदेश की मतलब उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे प्रदेशों की पूरी कमेटियों को भंग करके नए सिरे से संगठन तैयार करें ताकि जो सक्रिय लोग हैं उनका सिलेक्शन हो सके, जो वरिष्ठ हो गए हैं उनको अलग जिम्मेदारी दी जाए, जो युवक कांग्रेस में हैं उनको मेन कमेटी में ले जाए। तो उनका जो सुझाव था उसको उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सबसे पहले स्वीकार किया और एक प्रपोजल भेजा कि हमारी कमेटियों को भंग किया जा सकता है, जिसके परिणित में कल देर रात कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल जी ने, उन्होंने रात करीब 11:30 बजे सारी कमेटियों को भंग करने का आदेश जारी किया। अब आपने, जैसा आपका सवाल था कि कमेटियां भंग होने का क्या मतलब है, कमेटियां भंग होने का मतलब उन्होंने जो कमेटी भंग की है उसमें प्रदेश अध्यक्ष को बरकरार रखा है। क्लियर कर दूं क्योंकि कल शाम से काफी भ्रम था लोगों में। मैं अगला सवाल भी यही पूछने वाला था कि क्या मतलब मैं उसमें सवाल जोड़ लेता हूं कि क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस का पूरा नया चेहरा आना है, क्योंकि वही सोशल मीडिया पे सवाल ये चल रहा है कि अब शायद नया अध्यक्ष आ रहा है, हर कुछ नया होगा, पूरी कमेटी का मतलब लोगों ने प्रदेश कमेटी का मतलब ये मान लिया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में अब कोई इकाई या कोई नेता नहीं बचा किसी पद पर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अभी प्रदेश प्रभारी जो हैं अविनाश पांडे जी, वो बरकरार हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, उनको बरकरार रखा गया है। फ्रंटल संगठनों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी अभी फिलहाल बरकरार रखा गया है, और कांग्रेस की जो परिपाटी रही वो राष्ट्रीय सचिवों को अलग अलग प्रदेश की जिम्मेदारी देती है। तो उत्तर प्रदेश में 6 राष्ट्रीय सचिव लगाए गए हैं जी। जो मेरी सुबह से कुछ कांग्रेस के नेताओं से बात हुई कि आगे की क्या रणनीति होगी, तो उसमें यह है कि ये जो 6 राष्ट्रीय सचिव हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, ये सारे लोग मिल करके एक एक जिले की समीक्षा करेंगे, जिलों में जाएंगे और जिले में देखेंगे कि जो लंबे समय से हमारी जिला कमेटी में था, विधानसभा कमेटी में था, ब्लॉक कमेटी में था, किसने कितना काम किया। तो एक तरह से जिन लोगों ने काम कुछ नहीं किया है उनको किनारे किया जाएगा। अलग अलग दलों के भी कुछ लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो उन लोगों को ले करके और एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस की कमेटी, मतलब प्रदेश कमेटी से ले करके
जिला कमेटी, शहर कमेटी, ब्लॉक कमेटी, और फिर बूथवार इनका प्लान है कि बूथ कमेटियां भी अपनी ये चेंज करेंगे। और इस चेंज के पीछे सीधा सीधा मकसद है जैसा कि आपने इधर देखा गठबंधन की जो स्थितियां रही, चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहा है, उसमें वो तनाव भी दिखता है, लेकिन वो तनाव भी रहा। उपचुनाव में गठबंधन, मतलब एक हिसाब से कांग्रेस को 2 सीटें दी गई, लेकिन कांग्रेस ने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसा कि हमारी आपकी पहले भी बात हुई थी, चुनाव नहीं लड़ने के पीछे का एक अलग जो है पॉलिटिकल साइंस है उनका। जी। वो आक्रोश में चुनाव नहीं लड़े, और यही वजह रहा कि उपचुनाव में कांग्रेस के लोग मुझे बूथ पर कहीं दिखाई नहीं पड़े। जी। अब अगला सवाल ये आता है कि विधानसभा चुनाव 2027 का सामने है, इसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन होगा कि नहीं, जैसा कि सोशल मीडिया पर भी है, आपका भी सवाल रहा है, हमारी आपकी चर्चा भी होती रही है। तो जो कांग्रेस के लोगों से मेरी बात हुई है, समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, दोनों ये चाहते हैं कि तू अपनी गली रह, हम अपनी गली रहें। मैं एकदम क्लियर कट जो अभी तक का सिनेरियो है। जी, मैं इसमें एक सवाल और पूछना चाहता हूं। जैसे आपने बोला ना कि 2027 अभी दूर है, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में पूछूं, क्या ये माना जाए कि अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जो पूरी कमेटियां बनेंगी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का जो अब नया चेहरा आएगा, क्या अजय राय उस ज्यादा ताकत के साथ होंगे या अजय राय उतनी ही ताकत के साथ होंगे? क्योंकि वही हो सकता है, जैसे आपने कहा ना कि वो सारे जो सचिव हैं, प्रभारी हैं और अध्यक्ष हैं, ये मिलकर तमाम कमेटियों को बनाएंगे। और दूसरी बात, जो काम करेगा वही टिकेगा। थोड़ा सा वो जो संगठन की कमजोरी की बात आती है, एक चीज इसमें बस मैं जोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए, राहुल गांधी दिल्ली से निकलते हैं और उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक आते हैं। फ्रंटल संगठन या जो कांग्रेस का संगठन या जो बूथवार एक आपका कार्यकर्ता होना चाहिए, वो नहीं दिखता। वहीं समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलता है, आपको हल्ला ज्यादा दिखता है, ज्यादा कार्यकर्ता दिखते हैं। ऐसे ही अजय राय साहब आए, वो रात से इंतजार किए, सुबह तक जब निकले, लेकिन वो जो एक संख्या हो सकती थी कि प्रदेश मुख्यालय में, क्या वो चीजें, वो स्थितियां बदलेंगी? निश्चित तौर पर बदलेंगी, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से, मैं ये साफ साफ कहूं तो, सरकारी ढांचे पर काम करती रही है। आपने देखा कि अजय राय जी के आने के बाद कुछ नहीं तो एक विपक्ष की जो मुख्य भूमिका होती है, कहीं घटना हो गई, कहीं दुर्घटना हो गई, धरना प्रदर्शन, मतलब जनहित की आवाज को लेकर के कांग्रेस सड़क पर उतरती नजर आई, उपस्थिति दिखती है, उपस्थिति दिखती है। अब सभी कमेटियां भंग हो गई हैं। नो डाउट कि उत्तर प्रदेश की कमेटियों में प्रियंका गांधी जी का दखल रहता है और भविष्य में भी रहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में कांग्रेस नए तरीके से, नई सोच वाले लोगों को साथ लेगी। जैसा कि सुबह मेरी अजय राय जी से भी बात हुई थी, मैं आपको बताऊं, हमने पूछा कि अध्यक्ष जी अब आगे का क्या प्लान है आपका? उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को समायोजित करेंगे। समायोजन में सिर्फ इस बात का ध्यान रखा जाएगा नई कमेटी बनाते समय कि कौन लोग पार्टी के लिए कितना उपयोगी हैं, उनकी क्षमता का मूल्यांकन करेंगे। जो नए लोग हैं, तमाम नए युवा साथी हैं जो लंबे समय से पॉलिटिकल उनका कैरियर रहा है और कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, उन लोगों को सम्मान देंगे और उनकी एनर्जी का सदुपयोग करेंगे। कुछ साथी बुजुर्ग हो गए हैं, उनको मार्गदर्शक की भूमिका में रखेंगे और उनसे भी समय समय पर हमारी कमेटियां सलाह लेती रहेंगी, क्योंकि उनका पॉलिटिकल लंबा अनुभव रहा है। तो एक तरह से देखें, जो कांग्रेस में लंबे समय तक खिंचाव की नौबत रही है, नो डाउट कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अजय राय जी को उस खिंचाव का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो चतुराई थी उससे उस खिंचाव के गैप को कम किया। और मुझे लगता है कि अब जब नए तरीके से रिफॉर्म होकर के कांग्रेस कमेटी आएगी, जो सामने आएगी, वो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आपको मैदान में उतर करके सक्रिय भूमिका, सियासी तौर पर सक्रिय भूमिका निभाती नजर आएगी। बिल्कुल संक्षेप में एक आखिरी सवाल। देखिए, कांग्रेस के संगठन को लेकर एक सवाल जो जायज तौर पर एक पत्रकार के तौर पर उठता है, हम भी, आप भी चुनाव में गए, हम भी चुनावों में ग्राउंड पर गए थे, वो ये कि अभी भी बूथ तक संगठन कई बार हो ही नहीं पाता। मतलब या तो उतने लोग ही नहीं हैं या एक्टिव लोग नहीं हैं जो जुड़े। इस समस्या से कांग्रेस कैसे निपटेगी? क्योंकि जब तक आप बूथ तक नहीं पहुंचेंगे, हर बूथ पर 10-10 कार्यकर्ता हर पार्टी तैयार कर रही है। भाजपा कहती है एक बूथ पर 10 यूथ, वो तो उसमें युवाओं को ही 10 खड़े कर चुके हैं, उससे बड़ी कमेटी है। समाजवादी पार्टी भी उधर जा रही है। अगर आप बूथवार लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे तो वो वैक्यूम तो बना रहेगा ना। देखिए, 1 बूथ 10 यूथ का फार्मूला समाजवादी पार्टी ने भी दिया था, बसपा ने दिया था, बीजेपी ने भी दिया था, और मुझे लगता है कि समय में मतलब कांग्रेस ने भी ये दिया था। ये दावा तो हर जगह करते हैं, लेकिन बूथ पर क्या स्थिति है इसका आकलन हम किसी दल का नाम नहीं लेंगे, बाकी दलों
की भी, आप चूंकि मैं अलग अलग पार्टियां भी देखता रहा जी, हूं, जी, जी। तो मुझे पता है कि संगठनात्मक स्तर पर किसकी कितनी तैयारी है, ठीक है। लेकिन चूंकि जो रूलिंग हम किसी पार्टियां और की रहती बात हैं, ना करें, लेकिन कांग्रेस पीछे तो है, ये तो स्वीकारेंगे। हाँ। वो तो सही है, लेकिन जो रूलिंग पार्टियां रहती हैं, विपक्ष रहती है, उनकी एक अलग एनर्जी रहती है। कांग्रेस खड़े होने के प्रयास में जुटी हुई है। नो डाउट कि मुझे लगता है जो सारे कमेटियां भंग की गई हैं, तो जो खड़े होकर के 2 कदम चलने वाले लोग हैं, उनको साथ जोड़ करके कांग्रेस अपने को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करेगी। एकदम आखिरी सवाल, हालांकि मैंने पिछले पर कहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये वो सवाल होगा जो इस पूरे वीडियो की हेडलाइन बन सकता है। उत्तर प्रदेश की नई कमेटियां किसकी ज्यादा चलेगी, प्रियंका गांधी और अब उत्तर प्रदेश के सांसद राहुल गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी वायनाड की सांसद हो गई हैं, क्या फोकस शिफ्ट होगा? नहीं, राहुल प्रियंका के बीच तो देखिए, जो मैंने इन लोगों के बीच में उठा बैठा जो मैं समझता हूं, तो दोनों के बीच में कोई बहुत उस तरह का डिफरेंस नहीं है। और मुझे लगता है कि मनोमार्जन के तहत, जैसा कि सुबह अजय राय जी ने कहा कि हम सबको साथ जोड़कर चलेंगे, तो उनकी मंशा अभी तक जो मतलब जुबा पर जो आ रही है कि एक समन्वयक की भूमिका में सबको जोड़ करके आगे चलने की है। बाकी देखते हैं, जब कमेटी आएगी फिर हम लोग विश्लेषण कर लेंगे कि किसकी चली। चलिए, बहुत शुक्रिया। लगातार कांग्रेस ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े तमाम मुद्दों पर हम इसी तरीके से चंद्रभान जी की मदद लेते रहते हैं, चीज़ें जो अंदर खाने चल रही है वो बताते रहते हैं। पहले सवाल के बाद ये बता भी जाते हैं कि सुबह से अब तक किन किन से फ़ोन पर बात हुई। पहले सवाल तक आप बोलते हैं कुछ लोगों से बात हुई, बाद में वो नाम सामने आ जाते हैं। इसी तरीके से इनसाइड न्यूज़ रूम से हम लेकर आते रहेंगे आपको ये पूरी चर्चा, और कांग्रेस की सियासत के बारे में आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल अपना वक्त देने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।